अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और जिनको नहीं पता इस चैनल के बारे में, ये चैनल मैंने डेवलप किया है ओनली टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है क्रिप्टो करेंसी में, और उसके अलावा खुद से टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जा सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस चैनल पे मेरा जो मेन फोकस है कि आपको ट्रेडिंग सिखानी है ताकि कोई भी इंसान कहीं पे भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकता है क्रिप्टो के अंदर या स्टॉक्स के लिए। उसके लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग कोर्स भी डेवलप किया है जिसका लिंक इस मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल होता है, आप उसको बाय कर सकते हैं जाके। ये वो कोर्स है और ये कोर्स मैंने इस विज़न के साथ स्टार्ट किया है और इस विज़न से मैंने डिज़ाइन किया है कि किसी ने आज तक कभी भी ट्रेडिंग नहीं की, ज़िंदगी में कभी ट्रेडिंग नहीं की, वो इस कोर्स को करके प्रॉपर ट्रेडिंग करनी सीख सकता है, अपने सिग्नल्स खुद डिसाइड कर सकता है, अपनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट किसी भी ट्रेड में, चाहे वो क्रिप्टो में है या कहीं पे भी है, वो फाइंड आउट कर सकता है। और ये फाइंड आउट कर सकता है कि मैंने अब ट्रेड में एंटर होना है या नहीं होना। दिस इज़ द मोस्ट सिंपल ईजी, मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको सिखाने की कोशिश की। और ये छोटे से आप पैसे अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्ट करें तो आप इससे सारी उम्र फ़ायदा उठा सकते हैं। आजकल एक मोबाइल से बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है जी। अच्छा यार, ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं जी बड़ा ही क्विकली अपने क्रिप्टो की थोड़ी सी न्यूज़ के ऊपर। आपको मैं एक थोड़ी छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये मेरा चैनल है, इसको प्लीज़ जाकर लाइक करें। इसके ऊपर मैं पोस्ट करता रहता हूं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट करना शुरू किया था, आई वॉज़ नॉट इन फ्यूचर्स, मैं फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो अभी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, देखें जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना तो एवरीवन मेक्स मनी, एवरीवन इज़ हैप्पी, इट्स वेरी इजी टू मेक मनी। जब मार्केट नीचे आ रही होती है, यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट इट। और यही मेरी जो लर्निंग थी, उस लर्निंग के दौरान ये मैंने जब फ्यूचर्स को ट्राई करना शुरू किया, एक हमारा इस ग्रुप का ही मेंबर है जिसने थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ पुश किया और मैंने जाके देखा, मैंने कभी भी आज तक कोई भी चीज़ ऐसी आप लोगों को वो नहीं बताई जो मैं खुद से ट्राई नहीं कर लेता। तो मैंने फ्यूचर्स को ट्राई किया। अगेन दैट्स इफ़ यू आर गुड इन टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो यू कैन डू फ्यूचर्स ऑल्सो। मेरा फ्यूचर्स में देखिए, मैंने 30x के साथ मैंने ये फ्यूचर्स, ये 30x के साथ दैट वाज इनसेन ट्रेड। और मैंने दिस इज़ माई लर्निंग जो मैंने पोस्ट की हैं। अगेन इस वक्त मैं शॉर्टिंग के ऊपर हूँ, इस वक्त मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इस वक्त सोलाना को। वाई आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि वाई यू शुड एंड हाउ यू शुड डू। हर किसी का अपना स्टाइल है। कुछ लोग कुछ मिनट्स के अंदर शॉर्टिंग करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, कुछ लोग कुछ सेकंड्स में लेते हैं, कुछ लोग लॉन्ग ट्रेंड में लेते हैं। मैं थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग का स्टाइल मुझे पसंद है और दूसरा मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं जा के जल्दी जल्दी छोटी छोटी ट्रेड्स करूं। तो आई वांट टू डू अ ट्रेड इन अ वे कि जिसमें मैं उसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करूं। और अगेन जब आपने लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड करना है, मेरी जो फ्यूचर से रिलेटेड जो मेरी लर्निंग है, जो मैंने अभी तक अपना स्टाइल एक डिस्कवर किया है, आई डोंट वांट टू हैव अ वेरी शॉर्ट stop losses. If you want to play big. If you want to go in, if you want to take a leverage, then play for a bigger time. तब आप बड़े टाइम के लिए क्या $100 $200 आपने कमाए and then you exit from the trade. I first of all मेरे पास टाइम नहीं है इस जगह पे फ्यूचर्स के ऊपर ट्रेड करने का। I don't want to do that. कुछ लोग करते हैं, they do it, they like it, it's very good. Yes, this kind of I want to do that. और आई हैव बिन डूइंग इट। फ्यूचर्स में मैं आपको एक बात बता दूं, लेवरेज के साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द मार्केट, अगर आप किसी भी शेयर की, अगेन सिग्नल बहुत आ रहे हैं, सिग्नल्स के ऊपर करें, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मैं सिग्नल्स के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेड करता हूं। और मैं आपको भी यही फोर्स करता हूं कि आप एटलीस्ट ये बेसिक कोर्स कीजिए। मेरे से नहीं करना, ना करें मेरे से, किसी और का कोर्स कर लें, लेकिन इस तरह अंधाधुंध पैसे ना लगाएं। और जी ताबिश ने जो सा वो सिग्नल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। मेरा ये सिग्नल्स का वीआईपी ग्रुप भी है। जिन्होंने मेरा कोर्स बाय किया है उनको मैंने अपने वीआईपी ग्रुप की फ्री एंट्री दी हुई है।
मेरा जो सिग्नल्स का वीआईपी ग्रुप है उसमें लास्ट फ्यू सिग्नल्स में मेरे स्टॉप लॉस हिट होते रहे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, अगर प्राइस और नीचे जाएगी तो आई विल बाय दोस। अगेन मैं उस पर भी फ्यूचर्स की नहीं कर रहा, सिग्नल्स माइट बी, आई विल स्टार्ट टू पोस्ट इट, आई विल चेक विद दैम कि जो उन लोगों को ये चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी करंट प्राइस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की करंट प्राइस की रेंज क्या चल रही है, उसके डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं, उसके डिफरेंट सपोर्ट लेवल क्या हैं। वो जब सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होते हैं तो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। कल मैं इस KSM के ऊपर कल मैं लॉन्ग पोजीशन में था एंड आई थिंक इट वाज 9 o'clock एट नाइट यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कहा ओके यार ये आई हैव ऑलरेडी मिस्ड ऑल दिस रैली, ये वाली रैली मैंने मिस कर दी है। ओके आई एम गोना बाय हेयर, आई एम गोना एंटर हेयर अगर ये ब्रेकआउट होता है, ये क्योंकि एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बोथ वे ये काम कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आई वांट टू एंटर हेयर। सो मैं यहाँ पर इस पे एंटर हुआ, मैं को आई थिंक इट्स गोना ब्रेकआउट एंड इट विल गो ऑल द वे अप। ठीक है जी, आई एंटर्ड हेयर। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ आई एंटर्ड हेयर क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, रात को मेरे पास टाइम नहीं था। आई एंजॉयड दैट लॉन्ग पोजीशन। अगर मैं इसमें फुल लॉन्ग पोजीशन में रहता तो मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस वेव। कुछ लोग मैं कहते थे अभी यार तू पैसा वेस्ट कर रहा है, नहीं, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड टू डू लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम हेयर टू हेयर। दिस इज माई स्टाइल ऑफ यूजिंग फ्यूचर्स। अगर मैंने लेवरेज में जाना ही है तो दैट्स हाउ आई डू। मैं क्या करूँगा, जब मैं यहाँ से यहाँ पर मूव हो जाऊँगा, आई विल मूव माई स्टॉप लॉस, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से मूव करके मैं यहाँ पर नहीं लेके आऊँगा। लोग बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखते हैं, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि एवरी टाइम जब रिट्रेस होती है मार्केट प्राइस, तो ये देखें 7% रिट्रेस हुई है। अगर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होता तो माई स्टॉप लॉस गोना हिट, आई एम गोना मिस ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया कि जी मैंने कहा ओके जी लास्ट स्विंग डाउन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगा दो। अब लास्ट स्विंग डाउन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने के लिए दैट्स a very big stop loss. You lose a lot of money if that stop loss hit. But what I did is that okay, now this resistance level has broken down, और इस केस में ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे से प्राइस गिरती है, ये एक दफ़ा हिट होती है, दूसरी दफ़ा फिर ब्रेक होके जाती है, देन इट गोज डाउन, देन इट हैज़ समथिंग हेयर ऑल्सो। बट आई थिंक इज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जब प्राइस गेन करते अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होता, लास्ट नाइट आई स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, जब ये प्राइस ब्रेकआउट हो गई ऊपर चलेगी, देन आई सेड ओके जो लास्ट स्विंग था मैंने उससे नीचे रखा। ठीक है, अब ये नीचे ये लास्ट स्विंग मुझे नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल लुक एट हेयर 1, फिर ये नीचे आती है, फिर ये ऊपर जाती है, तो ये इससे नीचे रखा। मैं इससे नीचे भी रख सकता था अपने आप को, लेकिन मैंने यहाँ से नीचे रख के गया। तो आप ये देखें कि जब दोबारा से स्विंग होती है मार्केट तो मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। आई डोंट वांट माई स्टॉप लॉस टू हिट। इवन अगर मैं ग्रीन्स में भी आ गया हूँ तो मैं स्टॉप लॉस को बहुत जल्दी हिट नहीं करवाता। ये मेरा स्टाइल है फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करने का। वाई? बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मुझे बार बार छोटी छोटी पोजीशंस लेके और उसके अंदर वो नहीं करना, मुझे ये फुल टाइम पोजीशन चाहिए। अब जैसे मैं अब आपको सोलाना की अपनी दिखाता हूँ, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब सोलाना के अंदर आप देखें, सोलाना के अंदर मेरी ये पोजीशन ऑन है, मैं 42.26 पे एंटर हुआ हूँ, और ये प्राइस अभी ऊपर कहाँ तक गई है, 46.26 पे मैं एंटर हुआ हूँ मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं 46.26 से तकरीबन यहाँ पर मैं एंटर हुआ हूँ। ये मेरी 42.26 ये तकरीबन, हम इधर एक लाइन लगा लेते हैं, ये तकरीबन ये मेरा एंट्री लेवल है, ये मेरा एंट्री लेवल है। ठीक है, अब मैं वेट किस चीज़ का कर रहा हूँ, मैं वेट इस चीज़ का कर रहा हूँ कि आया प्राइस यहाँ पर भी गई है, आई बाय मोर हेयर। जब ऊपर गई है प्राइस, मैंने इसकी लेवल के ऊपर जाके और बाय किया। ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, इधर से बार बार प्राइस होके नीचे गिरी है। ये देखें, ये मेरी पिछली लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन थी, मैंने पोस्ट भी की है अपने उसके अंदर आपके
ये जो सा है यहाँ पर मेरी सोलाना की एक शॉर्ट पोजीशन होगी, ये लॉन्ग है। एक सोलाना की मैंने शॉर्ट पोजीशन पता नहीं पोस्ट की है कि नहीं, यहाँ पर मैंने अभी पोस्ट नहीं की। एनीवेज सोलाना की मेरी एक यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन थी। क्या थी वो पोजीशन? आई एंटर्ड हेयर समवेयर, ठीक है जी, 42 के पास मैं एंटर होता हूँ। नहीं, इन दैट वन आई वाज एक्चुअली एंटर्ड हेयर, आई मिस्ड ऑल दैट लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। मैं यहाँ पर कहीं पे एंटर हुआ था एंड देन इट गोज अप 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 एंड आई वेटेड, ओके इफ इट ब्रेक आउट, ठीक है, इफ इट ब्रेक आउट टू डू 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 मुझे देखना है कि अगर ब्रेकआउट करके जाती है तो लास्ट हाई क्या था? लास्ट हाई था 48, दैट्स अ वेरी बिग हाई, आई डोंट वांट टू वेट फॉर दैट, ठीक है। देन अगर ये ब्रेकआउट होती है तो जब ये वापस आएगी आई विल सेल आउट, बिकॉज अगर ये ब्रेकआउट होकर दोबारा ऊपर चली जाती है दैट्स अ वेरी बिग लॉस, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, जब मैं इसकी शॉर्टिंग पोजीशन में था तो मैंने इसके ऊपर रख के अपना स्टॉप लॉस सेट किया हुआ था, दैट इज़ वन थिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब आप गौर से देखें, ये ब्रेकआउट हुआ डाउनवर्ड, आई एंजॉयड ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज बिकॉज वाई, दिस वॉज द सपोर्ट लेवल, इट वॉज अनदर सपोर्ट लेवल हेयर, बट उधर रुकी नहीं प्राइस, इट हैज़ बीन गोइंग डाउन। अब जब यहाँ पर आ गया मैं तो देन आई वॉज रेडी फॉर माई लॉन्ग पोजिशन, ठीक है, एंड देन दिस इज दैट्स वाई इट्स सो ब्यूटिफुल, आई वॉज रेडी फॉर माई लॉन्ग पोजिशन। मैंने उसको, जब मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन से बाहर आया हूँ, देन आई एंटर्ड इनटू माय लॉन्ग पोजीशन और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन को मैंने एंजॉय किया। अब जब यहाँ पर कहीं पे जाके मैंने सेल कर दिया, मैं कहने यार यहाँ से प्राइस वापस मुड़नी है, ओके वेरी गुड गेन। अब प्राइस जब ऊपर चली गई है, आई नो दैट इफ इट विल गो डाउन एनी टाइम, ठीक है, इट शुड गो डाउन, इफ इट्स नॉट गोइंग डाउन, इफ इट्स नॉट गोइंग डाउन देन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा एंड ऊपर जाएगी, टेस्ट करेगी प्राइस, आई विल एग्जिट फ्रॉम माई शॉर्ट पोजीशन एंड द प्राइस विल गो अप एंड देन आई माइट टेक अ लॉन्ग पोजीशन देयर। अगेन कोई स्ट्रैटेजी सही या गलत नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर नहीं कर रहा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव टाइम, सेकंड इज दैट्स नॉट माई स्टाइल। सो इस केस में जब मैंने शॉर्टिंग करनी है तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे रखना है ऊपर, और ये मेरा टारगेट है। यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि अगर 36 तक जाती है, यहाँ तक 36 तक जाती है, आई विल एग्जिट फ्रॉम दैट एंड देन आई विल एंटर इन दैट अगेन, जब यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाना शुरू होगी। यू कैन डू ऑल द वे, इट डजेंट मैटर, जब भी प्राइस कहीं पे किसी भी लेवल पे वहाँ पे वो रेंज बिल्ड कर लेती है, उस रेंज को अगर आप स्टडी कर लें, उस रेंज को अगर आप समझ लें, दैट्स व्हाट आई सेड दैट कि आपको मार्केट की पल्स को समझना है। तो उस रेंज को अगर आपने समझ लिया तो आप क्या कर रहे हैं जी, आप बेसिकली यू आर इन अ लॉन्ग पोजीशन हेयर, यू टेक अ शॉर्ट पोजीशन हेयर, यू आर अ लॉन्ग पोजीशन हेयर, लेट्स ब्रेकआउट शॉर्ट पोजीशन हेयर, अगर लॉन्ग पोजीशन हेयर अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इस रीटेस्ट के ऊपर यू सेल योर दिस लॉन्ग पोजीशन एंड देन यू गो अप अगेन, देन दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यू कैन एक्चुअली, आपको 10 शेयर्स की ज़रूरत नहीं है, यू कैन वर्क ऑन ओनली वन सिंगल शेयर एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। अपने इस बेसिक कोर्स में मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ बताया। जब ये कर लेंगे आप तो आपको ये सारी चीज़ें, इट विल स्टार्ट टू मेक सेंस टू यू एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग मनी। और अगर आप एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एनालिसिस के साथ शॉर्टिंग करते हैं या लॉन्ग पोजीशन लेते हैं या लेवरेज लेते हैं, देन इट्स अ सेफ वे ऑफ डूइंग इट। बट विदाउट दैट, अगर आपको पता नहीं, ओ जी प्राइस नीचे गिर रही है, लॉन्ग शॉर्ट करो, नहीं, यू आर डूइंग अ मिस्टेक, यू आर गैम्बलिंग इन दैट केस, देन आई वुड नेवर रिकमेंड इट। ले यार देखें क्या बनता है मेरी इस शॉर्ट पोजीशन का। इस वक्त तो मैं $97 लॉस में जा रहा हूँ और इस जोन सी है वो इस जगह पे कंसोलिडेट करती जा रही है। सो आई नीड टू सी दैट, आई नीड टू कीप अ वेरी आई नीड टू सी दैट, ओके अगर प्राइस इससे ऊपर जाती है, ब्रेकआउट करती है इस लेवल के ऊपर, तो मैंने पैनिक नहीं होना। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती मैंने पैनिक नहीं होना, मैंने जब रीटेस्ट करेगी मैंने वहाँ पर सेल करना है
एग्जिट होना उससे, ठीक है। अच्छा, एक ये तरीका है कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दूँ, देन आई विल लूज मनी, ठीक है। बट इफ यहाँ से ऊपर चली जाती है देन लेकिन अगर ये थोड़ी सी ऊपर जाके टेस्ट करके यूँ नीचे जाती है, देन आई ऑल्सो माई स्टॉप लॉस ऑल्सो लूज दिस अपॉर्चुनिटी। दैट्स वाई मेरा पॉइंट है कि स्टॉप लॉस बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। अगेन आपकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, दिस इज माई स्ट्रैटेजी। आई डोंट लाइक टू हैव अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इन अ ट्रेड एज लॉन्ग एज आई कैन, बिकॉज आई नो कि प्राइस उसके बाद नीचे गिरेगी, एक कंसोलिडेशन करने के बाद, या ऊपर जाएगी। इन बोथ केसेस आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द मार्केट, आई डोंट वॉन्ट टू बी एक्सट्रैक्टेड pushed out from the market because of a heavy stop losses। ले यार, ये वीडियो थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, शॉर्टिंग के ऊपर भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी। दैट वाज द ओनली डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग आई वांटेड टू टेल यू। तो मैं पिछले कुछ अर्से से अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ मनी इन दैट, लेकिन वी विल कैच अप लेटर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।